So now talk about the graph of quadratic expression. Okay, y is equal to ax square plus bx plus c. This is the quadratic expression a not equals to 0. Okay, this graph is basically parabolic, है ना? It's a parabola. This is for a positive and this is for a negative. Coefficient of x square is positive, then graph will be upward parabola, and if a is negative, graph will be downward parabola. Okay. अब कैसे बनेगा देखो ग्राफ. ए पॉजिटिव वाले केस में ऊपर आएगा, ए नेगेटिव वाले केस में नीचे आएगा ग्राफ. ओके, पैराबोला है. अब कोई भी ग्राफ, जैसे ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, हम 10th लेवल तक पढ़कर आए. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हो? जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे, तो वो कट कर रहा है वाई एक्सिस को, कहीं पे कट कर रहा है, कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है सपोज. तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? कोई भी वाई इज इक्वल टू, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे, वहां से जो वाई का वैल्यू आएगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? वाई का वैल्यू 0. तो कोई भी ग्राफ कट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो वो कहाँ पे कट करेगा? एक्स को 0 रखने पर जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर. ऐसे वाई अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पर वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो सिमिलरली जैसे y इज इक्वल टू ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है. अभी तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? तो क्या करेंगे? x को 0 पुट कर देंगे. x को 0 पुट करने पर y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे 0 पुट करने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है? c आ रहा है. तो वो तो 0, c पे कर देगा. अच्छा, अब ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? x एक्सिस को कट करेगा जहाँ y 0 होगा. y 0 मतलब ये 0, ये 0 मतलब ये पूरा 0. अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां 0 होगा, वहां से जो 0 करने पर जो x का वैल्यू आएगा उस पॉइंट पर कट करेगा. अब जब इस एक्सप्रेशन को 0 करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो यहां से तो कभी दो वैल्यू ऑफ x आता है रियल, कभी दोनों इमेजिनरी आता है, कभी दोनों रूट इक्वल भी आता है. तो ये तो डिपेंड करेगा डी पर. डिस्क्रिमिनेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. तो सपोज अगर पता चला कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट सपोज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मींस डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब तो दो रूट आएंगे उसकी, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स पर ये 0 होगा. तो यानी दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा. सपोज इसका d0 आया, तो d0 आने का मतलब तो दोनों रूट सेम ही आएंगे. दोनों रूट सेम आएंगे मतलब एक ही पॉइंट आएगा. वैसे तो एक्स इजिकल टू अल्फा, एक्स इजिकल टू अल्फा ऐसे. तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस को वो ग्राफ. एक पॉइंट पर कट करने का मतलब एक्स एक्सिस को टच कर देगा. सपोज डी नेगेटिव है. अच्छा, डी नेगेटिव है तो इसका मतलब तो ये 0 ही नहीं हो रहा है. मतलब ऐसा कोई एक्स ही नहीं है जिसपे मैं इसको 0 कर पाऊंगा. इट मीन्स कि वो एक्स एक्सिस को कभी कट ही नहीं कर पाएगा ग्राफ, क्योंकि वो 0 ही नहीं हो रहा है. तो बेसिकली ग्राफ एक पैराबोलिक जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा ये डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे. डी पॉजिटिव है तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पे कट करेगा. अगर डी 0 है तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब टच कर देगा. अगर डी 0 नहीं, डी नेगेटिव है मीन्स तो वो कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ना इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा. अच्छा, ए ऊपर है तो ऐसे बनाएंगे, ए नेगेटिव है तो फिर ऐसे बनाएंगे. तो दोनों को कंबाइन कर देंगे फिर. मतलब ग्राफ ओवरऑल ए पे डिपेंड कर रहा है, डी पे भी डिपेंड कर रहा है. तो देखो केस वाइज डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने पहला केस ये वाला लिया कि मैं ए पॉजिटिव वाले ग्राफ देखता हूं. पहले ए पॉजिटिव में क्या सिचुएशन अराइज होंगी. जैसे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक है ये वाला, और ए पॉजिटिव है और डी पॉजिटिव है. ये देखो एक्स एक्सिस है सपोज. तो ये वाला जो सिचुएशन है वो कब अराइज होगा? ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव में होगा. क्योंकि ए पॉजिटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा. डी पॉजिटिव से क्या कंफर्म हो रहा है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स पर ये एक्स एक्सिस को कट कर देगा ग्राफ. और ऊपर की तरफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला बिकॉज ऑफ ए पॉजिटिव. अच्छा, अब सपोज ये तो पॉजिटिव है बट डी 0 है. ए पॉजिटिव है बट डी 0 है, तो ऐसे बनेगा. अच्छा, तीसरा सिचुएशन क्या होगा? ऐसे ये कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव.
ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव मीन्स कट ही नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, क्योंकि कोई वैल्यू ऑफ एक्स ही नहीं है जो इसको जीरो कर देगा, तो एंटायरली जो ग्राफ है वो पूरा ऊपर रहेगा। अच्छा, अब ये जो तुमने ग्राफ बनाया है, जैसे एक ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो बीटा के बाद इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा से पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अल्फा बीटा के बीच में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो रूट्स के बीच में क्या आ रहा है, रूट्स के बीच में नेगेटिव आ रहा है, रूट्स के बाहर नेगेटिव आ रहा है। सिंपल। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इजिकल टू बीटा हो गया इस सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे जो y का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कब, जब x का वैल्यू अल्फा से कम है और x का वैल्यू बीटा से बड़ा है। y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है जब x का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है। y का वैल्यू जीरो आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू, जब x का वैल्यू अल्फा या फिर बीटा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कुछ भी कभी भी x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट अल्फा। अल्फा बोलो बीटा बोलो एक ही बात है। और y जीरो हो गया किस पॉइंट पर, उस रूट पर, रूट तो एक ही है, अल्फा बोलो या बीटा बोलो। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसमें तो ग्राफ ना जीरो है ना नेगेटिव है, इंटायरली पॉजिटिव ही है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये क्या कह रहा है कि y पॉजिटिव है इंटायरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एंटायरली पॉजिटिव रहेगा। तो बस, तो बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, मतलब इसमें ग्राफ समझने में। जैसे क्वाड्रेटिक है तो पहले ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो वहां से पता चलेगा कि कितने रूट्स आ रहे हैं, कितने पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये सिर्फ ए और डी पर पूरा एनालिसिस हो रहा है। अच्छा, केस सेकंड, सपोज कि ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव में सिमिलरली 3 केस अराइज होंगे। ए नेगेटिव में भी यही सिचुएशन है। ये देखो, ए नेगेटिव में पहले ए नेगेटिव के साथ डी पॉजिटिव कर दो, ये ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव। ए नेगेटिव डी जीरो, ए नेगेटिव डी पॉजिटिव, मतलब 2 रूट्स तो आ रहे हैं अल्फा बीटा। अब देखो यहां रूट्स के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, रूट्स के बाहर नेगेटिव आ रहा है ना। यहां रूट्स पे तो जीरो ही आएगा, उसके अलावा ऑलवेज नेगेटिव ही आ रहा है फिर। अच्छा, बाकी जैसे अगर तीसरा केस क्या है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, तो इस तरीके से ए नेगेटिव डी नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एंटायरली फंक्शन नेगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये एंटायरली नेगेटिव आ रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव। एंटायरली पॉजिटिव का आ रहा था, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। यानी जब फंक्शन, जब क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो उस केस में या तो ग्राफ एंटायरली नीचे आ रहा है या फिर एंटायरली ऊपर आ रहा है। फिर वो डिपेंड कर रहा है ए पर। ए अगर पॉजिटिव है तो एंटायरली पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो एंटायरली नेगेटिव। बाकी सिचुएशन में जैसे यहाँ पे तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव भी है, जीरो है तो फिर नेगेटिव। बाकी ये वाले 3 सिचुएशन है और ये वाले 3। तो ग्राफ कैसे बन रहे हैं, कब फंक्शन पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब एंटायरली पॉजिटिव है, कब एंटायरली नेगेटिव है, ये सब समझ में आना चाहिए इस ग्राफ से। ये सारी एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। ओके, अब देखो जैसे ये क्वाड्रेटिक है, y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जैसे मैं डेरिवेटिव किया तो क्या आया, 2ax प्लस बी। इसका डबल डेरिवेटिव किया तो कितना आया, 2a। अब इस डेरिवेटिव को हम जब 0 करते हैं तो यहां से x कितना मिलता है, माइनस बी बाई 2a। ओके, अब ये जो 2a है, अब ये तो पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव है तो। अच्छा, अब ये नेगेटिव होगा जब a नेगेटिव है तो ये जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है ये तो a पर तो पॉजिटिव है और a पर नेगेटिव, मतलब a पे अगर a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव है, अगर a नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है। डबल डेरिवेटिव a पर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो अगर ये कोई फंक्शन है तो तुमने उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 होगा, अभी तक तुमने इतना पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव जहां 0 होता है वहां मैक्सिमम मिनिमम बनता है, इतना फिजिक्स में पढ़ लिया होगा।
है ना, अभी तक। बाद में जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो फिर पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी सिर्फ इतना है कि जहां डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। फिर उस पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम मिलता है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डेरिवेटिव तो डिपेंड कर रहा है ए पर, तो ये ए सिचुएशन है, ए पॉजिटिव वाला, ये ए नेगेटिव वाला सिचुएशन है। तो जब ए पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी मिनिमा मिलेगा इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। और अगर ए नेगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। मतलब इस फंक्शन का वैल्यू जब ए पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। किस पॉइंट पे, -b/2 है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -b/2 है। अब इस पॉइंट को यहां पे रख दो। इस पॉइंट को यहां रखने पर जो ये y का वैल्यू आएगा वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे वो वैल्यू अटेन हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आएगा -d/4 है। ठीक है, ये याद रखना है हमें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब y का वैल्यू आएगा तो वो पॉइंट वैल्यू कितना आता है, -d/4 है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, b² -4 है। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा किस एक्स पे आ रहा है, -b/2 पर, और वो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, वो ये आ रहा है -d/4। अच्छा, अगर a नेगेटिव होगा तो कोऑर्डिनेट तो यही होने वाले हैं, बट वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन जाएंगे। मतलब -b/2 है, ये है, और -d/4 है, y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट वही है, ये भी वही कोऑर्डिनेट है जो ये कोऑर्डिनेट है, बट a पॉजिटिव वाले केस में दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, a पॉजिटिव, a नेगेटिव वाले केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो जो वर्टेक्स है, ये जो पैराबोला का जो वर्टेक्स आ रहा है वो पॉइंट है, ये है ना, जो वर्टेक्स है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा बनने वाला है इस सिचुएशन में। ओके, सो अब ग्राफ ड्रॉ करने में ये सारी चीजों को कंबाइन करेंगे। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = x² + x + 1, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा, अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। ओके, अब फिर अपवर्ड पैराबोला बनने के बाद फिर ये चेक करो, डी चेक करो जरा इसका। तो डी देखो कितना आ रहा है, डी आ रहा है नेगेटिव, डी नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो डी आ रहा है b² मतलब 1 - 4 -3 आ रहा है। डी नेगेटिव आने का मतलब ये कट नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को, एंटायरली ऊपर बनने वाला है ये ग्राफ, है ना। तो एंटायरली ऊपर बनने वाला है और अपवर्ड पैराबोला है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ग्राफ अब कैसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए। एंटायरली पॉजिटिव तो बहुत तरीके से बन सकता है, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा मुझे। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इसका जो वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो निकालो, यानी जो y मिनिमम है वो कहाँ मिलेगा, एट x = -b/2 पर मिलेगा। वो -b/2 कितना आ रहा है, -1/2, -1/2 पर आएगा, है ना। तो फिर -1/2 कहां पर है, ये रहा। तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें वर्टेक्स मिलने वाला है। इस तरीके से पैराबोला जाएगा। ये बन, अब इस पॉइंट पे जो ये वैल्यू आएगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो -1/2 यहां पुट कर दो, या फिर -d/4 निकाल लो, एक ही बात है। तो -d/4 कहते हैं, d तो निकला ही हुआ है, d तो कितना था, -3। ओके, तो -d कितना हो गया, 3/4a, a का वैल्यू कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये वाला जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं वो सब बता रहे हैं। अच्छा, अब अगर सपोज इसका d पॉजिटिव होता तो 2 रूट्स होते, तो कुछ कट करता तो रूट निकाल सकते थे, ये सब। अभी इस सिचुएशन में तो ये है कि फंक्शन एंटायरली अबव द एक्स एक्सिस है, कैसे ग्राफ बन रहा है, कहां वर्टेक्स आ रहा है, ये सारी चीज। अब इस ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4 आ रहा है। 3/4 मिनिमम वैल्यू और अटेन कर रहा है, और फिर वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो कितना है, रेंज का मतलब क्या होता है कि कितना वैल्यू कवर किया है उसने, फंक्शन का क्या क्या वैल्यू अटेन कर रहा है वो। तो 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कवर कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितना बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू आ रहा है 3/4।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। हम तो इन्फिनिटी तक जाते जा रहे हैं, मतलब वैल्यू तो उसका अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है वो, तो है ना। तो इन्फिनिटी इज नॉट द आंसर। इन्फिनिटी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इन्फिनिटी तो बस ये है कि वो इंटायरली बस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स यहाँ से बाद एक्स इंक्रीज करता जाएगा, वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ग्राफ जैसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एक्स, तो वहां से इन्फिनिटी से आ रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी से आ रहा है, एक 3/4 का मिनिमा दिया है, फिर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, मिनिमम वैल्यू 3/4 इतना बोल सकते हैं। ऐसे तो क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनता है वो यहां से समझ में आना चाहिए।